हेलो गाइस, पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कॉपी में से प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर का एक जो मैंने समरी प्रिपेयर की थी वो मैंने दिखाई थी। उससे काफ़ी हद तक हमारा प्रोसीजर क्लियर था, बट जिन्होंने वो नहीं देखी है उनको एक बार देख लेनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में जस्ट 2 to 5 मिनट्स के बीच में क्लियर किया था वो मैंने। अब वही चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ में लिख रखी है तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है हम अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड is required to declare his permanent account number, means PAN, mobile number, email address, state और यूनियन टेरेटरी इन पार्ट ए। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए है ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 1 का पार्ट ए है, उसमें वो अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर उनको शो करेगा ऑन दी कॉमन पोर्टल पे आफ्टर ड्यू ऑनलाइन वेरिफिकेशन। इसके बाद उसके पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल की वेरिफिकेशन होएगी। अगर वो सही होता है तो उसको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। उसके बाद उसके एप्लीकेंट से बात की जाएगी यूजिंग दिस रेफरेंस नंबर। जो ये उसको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया गया है, इसको वो यूज़ करके अब आगे अप्लाई करेगा फॉर्म को। यूजिंग दिस रेफरेंस नंबर दी एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन। यहाँ पे उन्होंने फॉर्म 1 ही था ना, फॉर्म 1 और पार्ट ए में उसने ये सब कुछ किया था। अब फॉर्म 1 के पार्ट बी में वो दोबारा अप्लाई करेगा। यहाँ पे पार्ट बी आ गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1, बट उसका पार्ट बी में अब वो अप्लाई करेगा। दिस एप्लीकेशन हैज़ टू बी साइंड और वेरीफाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन है, अगर ये साइंड और वेरीफाई हो जाती है देन दिस सिस्टम विल बी इशू एन एक्नॉलेजमेंट। तो जो इनका सिस्टम है वो इसको इशू करेगा एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 के अंदर। दिस रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी अप्लाई विद इन 30 डेज। जब उसको ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर प्रोवाइड हुआ है, इसके विद इन 30 डेज के अंदर ही वो ये वाली जो पार्ट बी वाली एप्लीकेशन है इसको अप्लाई कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया था आई थिंक उसमें 15 डेज था, बट यहाँ पे 30 डेज बोल रखा है। और ये मेरी न्यू बुक है तो इसके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है 30 डेज की लिमिट हो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ। अब यहाँ तक हो गया, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। अब देन है जो ऑफिसर्स हैं वो उसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। प्रॉपर ऑफिसर विल एग्जामिन दी एप्लीकेशन। प्रॉपर ऑफिसर जो हैं वो उसको एग्जामिन करेंगे एंड दी अकम्पनाइंग डॉक्यूमेंट इन दी केस देयर आर इन ऑर्डर ग्रांट दी रजिस्ट्रेशन टू दी एप्लीकेंट। अगर तो उन्हें वो सब कुछ सही लगेगा तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेंट को ग्रांट कर देंगे विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिन के अंदर अंदर। और अगर उनको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, डेफिशिएंसी, हाउ एवर इन दी केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर उनमें उसको कोई भी प्रॉब्लम लगती है देन वो नोटिस भेजेंगे फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 के अंदर विल बी इशू विद इन 3 डेज़। वो भी विद इन 3 डेज़ में या तो वो उसे बता देंगे कि आपकी अप्रूवल एक्सेप्ट हो गया है, या तो उसको वो जो गड़बड़ लगेगी उसके बारे में नोटिस भेजेंगे विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, एंड द एप्लीकेशन शैल फर्निश। जब उसको एप्लीकेशन मिल जाएगी तो देन उसको उसकी क्लैरिफिकेशन करनी होएगी। जो भी उसको मतलब बोला जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को क्लैरिटी दो, हमें इसके प्रूफ चाहिए, देन वो उसके प्रूफ जीएसटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में देगा विद इन अगले 7 दिनों में। आफ्टर 3 डेज़ उसको ये आएगा नोटिस, देन उसकी आफ्टर 7 डेज़ उसको ये उसकी क्लैरिफिकेशन करनी है जो उनका जो भी डाउट है। ठीक है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस इफ़ क्लैरिफिकेशन इज़ इन ऑर्डर रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू इन 7 डेज। अगर उसको कोई भी क्लैरिफिकेशन, अगर तो क्लैरिटी हो जाएगी जो भी उसका डाउट हो, दैन तो वो नेक्स्ट 7 डेज में उसको इशू कर देगा सर्टिफिकेट। देन इफ़ नो रिस्पॉन्स इज़ रिसीव फ्रॉम असेसी और क्लैरिफिकेशन गिवन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। देन फॉर्म 5 में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर वो वेरिफिकेशन उसकी क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, देन इशू ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर तो उसको क्लैरिफिकेशन हो जाती है, द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 शोइंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 6 में उसको इशू कर दिया जाता है जिसमें वो अपना एक प्लेस को बिजनेस प्लेस बता देता है और दूसरे को उसका एडिशनल प्लेस बता देता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक बंदे की एक शहर में 2 जगह है बिजनेस करने की, तो
अगर वो उसमें से एक जगह को प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरे को ब्रांच कंसीडर कर देता है देन तो उसको एक ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। बट अगर वो किसी दोनों में से किसी को ब्रांच नहीं कंसीडर करना चाहता देन उसको 2 रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें उसने एक को प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर कर दिया, देन अदर हम मान सकते हैं कि दूसरा उसका एडिशनल बिजनेस है। दिस सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन द कॉमन पोर्टल। जो ये सर्टिफिकेट है एप्लीकेंट को कहाँ पे मिलेगा, कॉमन पोर्टल पे। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी असाइन टू हिम, और उसे जीएसटी नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जीएसटी नंबर कैसे होता है आपको पता ही है, जीएसटी नंबर इज़ अ 15 डिजिट नंबर होता है। इसके पहले 2 करेक्टर्स होते हैं वो हमारा स्टेट कोड होते हैं, देन नेक्स्ट 10 करेक्टर्स होते हैं वो हमारे पैन नंबर होते हैं, और उसके बाद जो एक हमारा वर्ड होता है वो हमारा एंटिटी कोड होता है, और लास्ट वाला हमारा जो वर्ड होता है वो चेक जो हमारे जीएसटी नंबर के बीच में जितने भी न्यूमेरिक्स होते हैं वन जैसे स्टेट कोड हो गया, एक यहाँ पे आके आएगा एंटिटी कोड में, तो उन तीनों का टोटल 1 चेकसम करेक्टर लास्ट में होता है। एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिजिटली साइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपरली साइंड होते हैं। दिस सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले एट अ प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो मैंने आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाया था, एक सेकंड में आपको कॉपी से दिखाती हूँ क्या था वो। ये देखो, जिन्होंने तो पहले वीडियो पिछली देखी हुई है उनको ये पता होगा क्या चीज़ है, जिन्होंने नहीं देखी हुई उनको मैं समझा देती हूँ। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता था, डेट जब एप्लीकेंट बिकम लाइबल, कौन सी डेट जब एप्लीकेंट लाइबल होता था, डिपेंड व्हेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज सबमिट। ये डिपेंड करता था कि वो एप्लीकेशन कब सबमिट करता है। इफ़ सबमिट विद इन 30 डेज़, अगर तो वो विद इन 30 डेज सबमिट कर देता था एप्लीकेशन, देन उसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी होती थी, जिस दिन वो लाइबल हुआ था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, बट अगर वो उस फॉर्म को सबमिट आफ्टर 30 डेज़ करता है, मतलब 30 दिनों के बाद, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कब होएगी, जब उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे कब होएगी, जब वो लाइबल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होगी, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये थी हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे भी वही लिख रखा है, देखो, द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन द विच पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन 30 डेज। अगर तो वो विद इन 30 डेज है फ्रॉम सच डेज, ठीक है ना, देन तो उसकी वो लाइबल क्या होएगा, जिस दिन लाइबल हुआ था वही उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट हो जाएगी। हाउएवर वेयर एन एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑफ ग्रांट। जिस दिन उसको फिर रजिस्ट्रेशन मिलेगी वो डेट होएगी उसकी रजिस्ट्रेशन की। डेट कौन सी मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की, अगर विद इन 30 डेज है तो देन जिस दिन वो लाइबल हुआ था, और अगर आफ्टर 30 डेज है देन जिस दिन उसको ग्रांट हुई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर कोई पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है सिर्फ टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7 में जाएगा। और ये परमानेंट नहीं होता है, सम टाइम के लिए होता है कि उसको सिर्फ टैक्स अपना डिडक्ट करके उसके बाद वो कैंसिल भी करवा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो किस फॉर्म में अप्लाई करेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 में अप्लाई करेगा। वो उसको सबमिट करेगा कॉमन पोर्टल पे अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और वैलिड पासपोर्ट देगा एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 5 days के आफ्टर। इन द केस ऑफ बिजनेस एंटिटी, अगर कोई बिजनेस एंट्री इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, कोई भी उसकी बिजनेस है जो आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश है, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद इट्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसको उसके भी प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे, यूनिक नंबर होते हैं जो उसके ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और इट्स पैन। क्या उस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या बता रखा है कि ये वहाँ कहीं फ्रॉड तो नहीं करके आया, तो सारी उसकी चेकिंग वगैरह होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि जस्ट हमने टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। देखो, ऑफिसर आज empowered to sue moto grant temporary registration to a person if pursuant to any survey। अगर उसने कोई सर्वे करना है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई इंस्पेक्शन करनी है, तो उस केस में उसको स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन के अंदर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, एन ऑर्डर इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन
12 विल बी इशू इन दिस रिगार्ड, ठीक है, उसको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म 12 फिल करना होता है। देन हमारा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर सर्टन स्पेशल एंटिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में ये देखो यहाँ से, these entities are required to obtain a unique identity number for the purpose of seeking refund of taxes on the notified supply of goods or both received by them। ये मेन टैक्सेस के रिफ़ंड के लिए होता है, जो हमने रिफ़ंड करवाना होता है टैक्स, उसके लिए होता है। और इसके लिए हम कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13। मेन हमारा प्रोसीजर यही था जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, और जो ये हमारा 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे कवर भी हो गया वही चीज़, ठीक है। बाकी ये बुक में प्रोसीजर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन है तो हम पढ़ेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करानी है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर furnished initially in the application for registration, the registered person is required to within 15 days of such change, हमें within 15 days submit an application in form GST registration 14 along with document related to such change। जो भी हमें चेंज करना है हम कैसे करेंगे, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 भरेंगे, देन हम उसको कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई कैंसिलेशन करवानी है हमारी रजिस्ट्रेशन, तो हम फॉर्म 16 भरेंगे। सस्पेंड करवानी है अपनी रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही सारे फॉर्म बता रखे हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल 21A हैज़ बीन इंसर्टेड बाय CGST एक्ट 2018। अंडर दिस रूल 21A वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ अप्लाई फॉर कैंसलेशन, अगर वो खुद अप्लाई करता है कैंसलेशन के लिए, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू बी सस्पेंडेड, तो उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट ऑफ फॉर्म विच कैंसलेशन इज सोल्ड विच एवर इज़ लेटर, जो भी डेट उनको लगेगी। देन कैंसलेशन बाय अथॉरिटी, कैंसलेशन बाय अथॉरिटी क्यों करेगी, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसने किसी भी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस कंसीडर नहीं किया, या कोई इशू होता है, इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे उसने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई किए गुड्स के, देन उसको कैंसिलेशन बाय अथॉरिटी मतलब कोर्ट या पावर्स के थ्रू कैंसिल कर दी जाएगी। देन रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन whose registration is cancelled by proper officer on his own motion can submit an application for revocation of cancellation of registration in form GST registration 1 within 30 days from the date service of the order cancellation of registration। उसकी कोई मतलब उसकी जो प्रॉपर ऑफिसर है जिन्होंने उसकी एग्जामिन करनी थी चीज़, उसने कैंसिल कर दिया किसी ओन मोशन मतलब अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो देन वो दोबारा उसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1 में। देन मिग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, अगर तो वो जैसे अब GST आया है, कोई पर्सन है वो वैट वाले GST में था, वैसे में वैट वाले टैक्स में था, वो पे करते थे जो पुराने टैक्सेस थे, तो उसमें मिग्रेटिंग ऑफ पर्सन जैसे उसको ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखो, पर्सन हु आर रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ हैविंग अ पैन इशू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 will have to enroll on common portal by validating his email address, उसका email वगैरह चेक करके उसको आगे ग्रांट कर दी जाएगी रजिस्ट्रेशन। देन विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन अ प्रोविजनल बेसिस एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट इसको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 5 पे। बस हो गया हमारा प्रोसीजर। मेन हमारा प्रोसीजर जो हमने ये स्टार्टिंग में देखा ना, यही था, ये वाले पॉइंट्स ये वाले उन्होंने जस्ट इंक्लूड किए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनता है प्रोसीजर, जो मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी करवाया था पिछली वीडियो में, जो मैंने वो शॉर्ट में बना रखा है, ये रहा। तो अगर आपको थोड़ा सा इसको समझना है तो इसके पीछे वाला पार्ट है एक वीडियो का, उसके लास्ट में जस्ट इसको समझाया था मैंने 2 to 5 मिनट्स के बीच में, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। चलो, ये मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन वाला। अगर किसी का कोई टॉपिक रह गया है तो पूछ लेना, वैसे मेरे हिसाब से चैप्टर फिनिश है। देखो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करना है, फिर वही स्टार्ट करेंगे।